दोस्तों आज मैं आपको रॉ के बॉक्स लगाने से पहले की कुछ एहतियाती तदाबीर बताऊंगा। आपने बॉक्स लगाने से पहले कौन कौन सी अपने बर्ड्स को मेडिसिन डालनी है से आपके रॉ पैरट जो है वो बीमार ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अच्छी ब्रीड कर सकें, आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी ब्रीड ले सकें। इसके लिए आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सारी बातें जो हैं मैं अपनी वीडियो में तफसील के साथ बताऊंगा। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आप तक जो है वो और अच्छी वीडियोस जल्द से जल्द आती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अहमद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बर्ड्स की दुनिया। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आपने जब अपने रॉ के बॉक्सेस को इंस्टॉल करना है पेयर्स को, तो आपने सबसे पहले अपने बर्ड्स को केज में छोड़ के उनको डिवर्म करना है। डिवर्म करने का तरीका कुछ इस तरह है कि आपने जेंटल सिरप लेना है। जेंटल सिरप लेके आपने पानी में मिक्स करके उनको 3 दिन आपने लगातार पिला देने हैं। 3 दिन लगातार पिलाने के बाद अक्सर दोस्त भाई हमें ये कह रहे हैं कि आप जेंटल सिरप जो है वो पहले कहते हैं मेडिसिन डालने से पहले कोई भी हम विटामिन वगैरह डालने से पहले आप जेंटल सिरप देने का सजेस्ट करते हैं। वो इसलिए सजेस्ट करते हैं कि जब आप जेंटल सिरप से अपने बर्ड्स को आप डिवर्म कर लेते हैं तो आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स, कोई भी आप जो है कैल्शियम, कोई भी आप मेडिसिन डालते हैं तो आपके बर्ड्स को बहुत जल्दी जो है रिकवर करते हैं, बहुत जल्दी उसका असर होता है। आपने अपने बर्ड्स को पहले डिवर्म कर लेना है। 3 दिन आपने डिवर्मिंग की लगातार जो है वो मेडिसिन डालनी है। उसके बाद आपने अपने पेयर्स को जो है वो एंटीबायोटिक के तौर पे मेडिसिन डालनी है टाइलोफर्सन। टाइलोफर्सन डालने का तरीका कुछ इस तरह है कि आपने 1 लीटर के अंदर 1 चाय का चम्मच जो है वो डाल देना है। वो डाल के अच्छे तरीके के साथ आपने 3 दिन डिवर्म करने के बाद 3 दिन लगातार जो है वो आपने अपने पेयर्स को टाइलोफर्सन डाल लेनी है। टाइलोफर्सन डालने से ये होगा कि आपके बर्ड्स के अंदर अगर कोई थोड़ी बहुत बीमारी हो, कोई हल्का फुल्का जो है वो अफेक्ट रह गया हो जिससे आपके बर्ड बीमार होने का ख़तरा हो, ब्रीडिंग सीज़न में आने में आपका बर्ड एक्सपायर होने का ख़तरा हो, तो उससे जो है वो सारी बीमारी जो है आपके बर्ड की ख़त्म हो जाएगी। आपका बर्ड बिल्कुल हेल्थी और एक्टिव हो जाएगा। तीसरी बात जो सबसे अहम बात वो ये है कि आपने अपने बर्ड्स को कैल्शियम कौन से पिलाने हैं। कैल्शियम में आप 2 सिरप मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। वो बहुत आम और सस्ते सिरप जो है वो मिल जाते हैं जिसमें कैल्शियम P है और वाइटालिन M है। ये आपने अपने बर्ड्स को ये 3 दिन करने के बाद जो है वो आपने अपने बर्ड्स को 3 दिन का कोर्स जो है वो इनका करवाना है, वाइटालिन M और जो है कैल्शियम P का। अगर आप इसका नहीं करवा सकते तो आप इलेक्ट्रोलाइट्स लेके आप किसी भी बर्ड शॉप से विटासोल सुपर अगर आप ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। आपको किसी भी बर्ड्स की मेडिसिन शॉप से आपको मिलेंगे। विटासोल सुपर जो है वो आप इसको पिलाते रहेंगे, कोई तकरीबन 10-15 दिन जो है वो आप पिलाते रहेंगे। वो आपके बर्ड्स के अंदर कोई कैल्शियम की इलेक्ट्रोलाइट्स की कोई कमी होगी तो वो इससे पूरी हो जाएगी। ये आपने अमल करना कुछ इस तरीके के साथ है कि आपने 3 दिन पहले अपने बर्ड्स को डिवर्म करना है। उसके बाद आपने 3 दिन का तकरीबन इनको जो है वो स्टे देना है। उसके बाद आपने एंटीबायोटिक जो है वो आपने 3 दिन लगातार डालनी है। उसके बाद आप जो है वो जो है ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ये आप चल डाल सकते हैं 15-20 दिन। ये आपने उस वक्त तक डालते रहना है कि जब तक आपके बर्ड्स जो है वो अंडे ना दे दें। जब आपके बर्ड्स अंडे वगैरह दे दें, लेइंग वगैरह स्टार्ट कर दें, तो फिर आपने फ़िलहाल जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स को आपने रोक देना है। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला आपको मेरी इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके साथ ही आप मोहम्मद अहमद को दे इजाज़त। इंशाल्लाह हम आपके साथ एक और अच्छी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।